ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय, जिसे आप अगर मंगलवार के दिन करते हैं तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जैसे कि कल ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगलवार है, आप कल इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप कल मंगलवार को नहीं कर पाते हैं तो आगे आने वाले किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष विधि से अगर हम कोई उपाय करते हैं, कुछ विशेष विधि से पूजा आराधना करते हैं और कुछ विशेष वस्तुएं जब हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। मतलब जिस काम को होने में थोड़ा समय लग सकता है वो भी काम बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत विशेष नियम और पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए आसान भी होगी और लाभकारी भी होगी। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, या फिर नौकरी और व्यापार में समस्याएं आ रही हो, आर्थिक तंगी से परेशान हो, लंबी बीमारी से परेशान हो, या फिर कर्ज से घिरे हो, शत्रुओं से परेशान हो। मतलब जब हम हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो संकट तो कितना भी बड़ा हो टल ही जाएगा, मनोकामना कोई भी होगी निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हमें उपाय करना है। पूजा पाठ करते समय, उपाय करते समय किसी भी प्रकार का संशय आपको अपने मन में नहीं रखना है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और सभी नियम अच्छे से समझकर ही इस उपाय को कीजिए। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। मतलब आप अभी भी कल के मंगलवार को भी कर सकते हैं या फिर आने वाले किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। शाम के समय करना है, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। शाम को नहीं कर पाते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप शाम को भी नहीं कर पाते हैं, सुबह भी नहीं कर पाते हैं, नहीं है आपके पास समय सुबह और शाम, तो रात में, मतलब अगर आप रात्रि में ऑफिस से आते हैं तो रात्रि 10 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है हनुमान जी का तो आप जाकर वहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं। और अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में अपने घर में भी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है तो उनके सामने भी ये उपाय किया जा सकता है। और अब कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो हम कैसे करें। देखिए, भगवान श्री राम का जो दरबार होता है, जो राम दरबार का चित्र होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसे भी स्थापित करके उसके सामने भी पूजा आराधना करके ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हनुमान जी बने होते हैं। भगवान श्री राम की जो भी फोटो होती है, जो भी चित्र होता है, उसमें हनुमान जी जरूर विराजित होते हैं। तो हनुमान जी की पूजा आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपके घर में हनुमान जी की फोटो नहीं है तो अपने मोबाइल में देखकर भी हनुमान जी की फोटो को और ध्यान करके पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब फोटो या चित्र नहीं है तब भी हनुमान जी का मन में ध्यान करके आप ये पूजा आराधना कर सकते हैं। करना क्या है आपको, देखिए, मंगलवार के दिन जिस भी समय आपको ये पूजा आराधना करनी है, जिस भी समय आप ये उपाय करना चाहते हैं, उस समय स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी का प्रिय रंग होता है लाल रंग, तो लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर में जहाँ पर भी आप पूजा आराधना करना चाहते हैं, घर के मंदिर में करना चाहते हैं या फिर बाहर कहीं मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम अपने कमरे में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखकर क्या वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी हनुमान जी की स्थापना करना चाहते हैं कर लीजिए। दिशा क्या होनी चाहिए, आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो जहाँ पर हनुमान जी विराजित हैं
उनके सामने शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और अगर आप आसपास किसी मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो वहां पर भी हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक ही पहले प्रज्वलित किया जाएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपकी पूजा प्रारंभ होती है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, तो हनुमान जी का मुख जिस तरफ हो, आपका मुख हनुमान जी की तरफ होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए। फिर उस समय ये ध्यान आपको नहीं रखना है कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ है या उत्तर दिशा की तरफ है या पश्चिम दिशा की तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हनुमान जी की तरफ मुख करके हम खड़े होकर और फिर उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी के सामने एक तिल तेल का या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी को भोग अर्पित करना है, मतलब पुष्प धूप दीप इत्यादि अर्पित कर दीजिए, फिर भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं या फिर गुड़ से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, जैसे कि आप गुड़ का हलवा बना सकते हैं, गुड़ के पुए बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, या फिर बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद भी ले सकते हैं। हनुमान जी को इन्हीं चीजों का भोग लगता है, तो अपनी सुविधा के अनुसार गुड़ या फिर आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लाल रंग के पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो, गुड़हल के पुष्प या गुलाब के पुष्प, तो जरूर अर्पित कीजिए। और जो भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखिए। तुलसी का पत्ता उसमें रखकर और फिर हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनसे। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप हनुमान जी से कहिए कि हे हनुमान जी, मेरी जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलकर कि मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए, मेरी ये परेशानी है इसे दूर कीजिए। जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हो, मेरे परिवार से गलतियां हुई हो, उन्हें क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार अपने मन के भाव अपने तरीके से हनुमान जी से व्यक्त कीजिए। और इसके बाद वहीं बैठकर, हनुमान जी के सामने ही बैठकर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। देखिए, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से ही मन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन सुंदर बनता है। मतलब अगर आप जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कम से कम मंगलवार के दिन घर में जरूर करना चाहिए, या फिर मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको सुंदरकांड का पाठ करना है हनुमान जी के सामने बैठकर। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सुंदरकांड का पाठ कर पाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, वैसे तो आपको सुंदरकांड का ही पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कम से कम 11 बार कीजिए। और हाँ, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। आधे घंटे से कम समय में भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा की पुस्तक को देखकर ही आपको पाठ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको याद है इसलिए आप फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी पढ़कर और आपने काम निपटा दिया। नहीं, काम नहीं निपटाना है। आपको पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से, भक्ति भाव से हनुमान जी की आराधना करनी है। पहले उनकी विधिवत पूजा आराधना कर लीजिए, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। उसके बाद वहीं बैठकर या तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सर्वोत्तम होगा। नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ कर लीजिए। उसके बाद हनुमान जी को अपने मन की कामना करते हुए एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो हनुमान जी की आरती कीजिए कपूर और लौंग से। एक कपूर की टिकिया रखिए, उसमें 2 फूल वाली लौंग रखिए और कपूर और लौंग से हनुमान जी की आरती कीजिए। और इसके बाद जो भी आपने पूजा पाठ किया है, जो भी आपने हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ किया है, हनुमान जी को ही समर्पित कर दीजिए कि हे हनुमान जी, मैंने जो भी मंत्र जप पूजा पाठ जो कुछ भी किया है वो सब आप ही को समर्पित है, स्वीकार कीजिए और मुझे इस पूजा का शुभ फल प्रदान कीजिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में, तो मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। लेकिन आसन पर से उठने से पहले थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिराकर अपनी 2 उंगलियों से उस जल को स्पर्श कीजिए, फिर अपने मस्तक पर लगाइए। 2 बार ऐसा कीजिए, मतलब जल में से अपनी उंगलियां 2 बार लगाकर और अपने मस्तक पर लगाइए, ताकि पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। ये जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत आवश्यक नियम है। अगर हम ऐसे ही आसन पर से उठ जाते हैं तो हमारी की गई पूजा पाठ का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की गई पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि उस पूजा का संपूर्ण फल इंद्र चुरा लेते हैं। इसलिए जब आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, नित्य की पूजा भी कर रहे हैं, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल दीजिए, फिर अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर 2 बार स्पर्श कर लीजिए। इससे आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये नियम बहुत आवश्यक है, इसे जरूर कीजिए।
और अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करें। क्या महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं? कुंवारी लड़कियां इस उपाय को कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। और कोई भी जो परेशानी में है, मतलब आप चाहें तो अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। जिन बच्चों की शिक्षा में, करियर में सफलता उन्हें नहीं मिल रही है, आप उनसे भी ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ ये तो कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी से भी ये उपाय करवा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न कि कितने मंगलवार ये उपाय हमें करने चाहिए, तो देखिए, वैसे तो आप कोशिश करें कि प्रत्येक मंगलवार ये उपाय कर लें। इस उपाय को करने से क्या होता है? इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो दूर हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है और बाकी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, हर प्रकार की कामना इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि आप हर मंगलवार को नहीं कर पाते हैं, तो प्रयास कीजिए कि कम से कम 7 मंगलवार लगातार आप ये उपाय कर पाएं। और हाँ, जैसे कि बीच में आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो उस मंगलवार को आप छोड़ सकते हैं, बाकी आने वाले मंगलवार को आप कर सकते हैं। एक और प्रश्न, मान लीजिए कि कहीं बीच में हमें जाना पड़ जाए, तब क्या करें? तब ऐसे में जिस मंगलवार को आप बाहर कहीं जा रहे हैं, उस मंगलवार को आप मोबाइल पर चलाकर सुन लीजिए, मानसिक रूप से हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको पीरियड्स में भी करना है। मान लीजिए कि आप पीरियड्स में हैं, हनुमान जी का पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप उस मंगलवार को सुन सकते हैं, मोबाइल पर चला दीजिए, सुन लीजिए और मानसिक रूप से हनुमान जी का ध्यान करके पूजा आराधना कर लीजिए। और हाँ, सुनने का भी हमें फल प्राप्त होता है। घर में जब कोई भी मंत्र चलता है, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मंत्रों को घर में अपने चलाइए। कोई भी मंत्र चलाइए, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, लक्ष्मी जी के मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम। अगर आप इन मंत्रों को अपने घर में चलाते हैं थोड़े समय के लिए भी, तो आपके घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करने लग जाती है। तो प्रयास कीजिए, अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो मंत्र चलाकर भी अपने घर में जरूर रखें। प्रतिदिन कर सकते हैं, पर यह उपाय आप कर लीजिए मंगलवार को, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, मंगलवार को जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आपको उस दिन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और एक और प्रश्न आप लोगों का आता है कि क्या हमें व्रत भी करना है? देखिए, व्रत नहीं करना है, शुद्ध और सात्विक भोजन ले सकते हैं, उसके बाद आप ये पाठ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब देखिए, अगर आप ये उपाय शाम को कर रहे हैं तो दिन में आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भोजन होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आप सुबह ये उपाय करते हैं तो शाम के समय, मतलब दिन में भी आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। और ब्रह्मचर्य का नियम पालन तो आपको अनिवार्य रूप से मंगलवार को करना ही है, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे। और हाँ, हनुमान जी को जो आप भोग अर्पित करेंगे, उसे पूजा करने के बाद, पूजा पूर्ण करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करके और ग्रहण कर सकते हैं। एक और कार्य आप कर सकते हैं, एक पात्र में, लोटे में या फिर गिलास में या किसी भी पात्र में जल भरकर वहीं रखिए। जब आप पाठ कर रहे हैं घर में, तो अपने सामने एक गिलास में जल भरकर रखिए, मतलब किसी भी पात्र में जल भरकर रख लीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल में से दे सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति हो, अगर इस जल को ग्रहण करता है तो उसे बीमारी से मुक्ति मिलती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बुरे स्वप्न आते हैं या फिर बुरे विचार मन में आते रहते हैं, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या नज़र लगी हो किसी की, तो आप उसे ये जल देते हैं तो उसकी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। तो ये जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस जल को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये जल सकारात्मक ऊर्जा से अभिमंत्रित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है, तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी और कोशिश कीजिए कि आप इस उपाय को अपने जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर करके देखें। और इस वीडियो से संबंधित या फिर ऐसे भी कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।